मैं समझ पाया हूँ मामला गंभीर है। जितना मैं समझ पाया हूँ वह सच बोल रहा है। वह सच बोल रहा है। देखिए ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में कैसे कहते हैं, आइए सीखते हैं एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 391 में एच फॉर हिंदी 1 to 1 पे। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। जितना मैं समझ पाया हूँ, इस तरह के स्टेटमेंट्स को ट्रांसलेट करते हुए आप सबसे पहले कहते हैं फ्रॉम व्हाट, ओके, फिर आप सब्जेक्ट को लाते हैं। ठीक ये मैं अगर होगा तो आई आएगा, जहां तक वो समझ पाया है We. तो ही, सॉरी, जहां तक हम समझ पाए हैं तो वी। सो सब्जेक्ट यहाँ पर आएगा सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा और उसी हिसाब से सेंटेंस के हिसाब से सॉरी, चेंज हाँ, होगा। हाँ, और इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप हैज या फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि हमेशा ये वाला प्रेजेंट परफेक्ट में ही रहेगा। ठीक है। अब समझने के लिए आप क्या कहेंगे, Understood. अंडरस्टैंड का इस्तेमाल करते हैं। सो ऑब्वियसली ये जब हैज हैव के साथ आएगा तो अंडरस्टूड हो जाएगा। बिल्कुल। आप चाहें तो इसके बदले ऑब्जर्व्ड कह सकते हैं, जहां तक हमने देखा है, जहां तक हमने क्वाइट लिटरली देखा है। सो इनमें से कुछ भी पिक कर लीजिए, फिर दूसरा क्लॉज लाइए जहां पर आप सब्जेक्ट को लाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। और यहाँ तक अगर आप पहुंच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जितना मैं समझ पाया हूं तो फ्रॉम वॉट आई हैव अंडरस्टूड, मामला गंभीर है। द मैटर, बोलिए। गंभीर। अच्छा, यहाँ कॉमा भी लगेगा, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड। बिल्कुल, इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है ये, तो इस वजह से। सो द मैटर इज सीरियस। फिर से, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड द मैटर इज सीरियस। फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड द मैटर इज सीरियस। जितना मैं समझ पाया हूँ वो सच बोल रहा है। फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, बोले आगे। ही इज टेलिंग द ट्रूथ। From what I have understood, he is telling the truth. From what I have understood, he is telling the truth. ये हैंडराइटिंग पे प्लीज फोकस मत कीजिएगा। ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ जितनी जल्दी जल्दी हो पाए, लेकिन लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड ही इज टेलिंग द ट्रूथ। जितना मैं समझ पाया हूँ यह समय लेने वाला काम है। वाह, बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर है। इस वाले फ्रेज को ध्यान से देखेंगे हम अभी। ठीक है। सो जहां तक मैं समझ पाया हूँ, फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, इसको डिलीट ही करते हैं। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव अंडरस्टूड, यह समय लेने वाला काम है। बोलिए। दिस समय लेना क्या कहते हैं उसको? दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क। टाइम कंज्यूमिंग, यहां पर ये दोनों मिलकर क्या बन रहा है, एडजेक्टिव टास्क का। तो हम टाइम कंज्यूमिंग के बीच हाइफन लगाएंगे, क्योंकि टाइम क्या है अपने आप में, क्या? नाउन। नाउन। और कंज्यूमिंग क्या है, एडजेक्टिव। हम ऐसे आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब हमेशा नाउन होता है। अब इन दोनों को मिलाकर हमने क्या बनाया, एडजेक्टिव। तो जब भी नाउन प्लस नाउन आएगा जी, तो इस बीच में एक हाइफन आना जरूरी है। सो टाइम हाइफन कंज्यूमिंग, ठीक है। ये दोनों मिलकर अगर एडजेक्टिव फॉर्म कर रहे हैं तो ऑब्वियसली। अगर ऐसे ही आपने दो नाउन लिख दिया तो कभी भी उसका मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इसके बीच में हाइफन डाल दो। ओके, ठीक है। अब ये आखिरी वाला हमारी ऑडियंस के लिए है। जितना मैं समझ पाया हूं तुम्हें और तैयारी करनी होगी। अच्छा, सोचिए इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तैयारी करनी होगी तो इसको सिंपली आप कह दीजिएगा प्रिपेयर बेटर। बाकी का पूरा सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर दीजिए और डालिए कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।